वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ आपको बताएं, कसूर में 25 साल खातून से ज्यादती और आग लगाने के केस में हुशरबा इंकशाफात सामने आ गए। मुतासरा खातून का हकीकी चचा गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर के थाना सदर की हदूद में पेश आने वाले ज्यादती केस में पुलिस ने यहाँ पेशरफ्त हासिल कर ली है। SP इन्वेस्टिगेशन जियाउल हक की सरबराही में कायम टीम ने मुलजिम को ट्रेस किया। तर्जुमान के मुताबिक DPO कसूर ईसा खान सुखेरा इस मामले पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे, थाना सदर की हदूद में पेश आने वाले ज्यादती केस में कसूर में पेश आने वाला वाकया पुलिस ने अहम पेशरफ्त हासिल कर ली है। SP इन्वेस्टिगेशन जियाउल हक की सरबराही में कायम टीम ने मुलजिम को ट्रेस किया। तर्जुमान के मुताबिक DPO कसूर ईसा खान सुखेरा इस मामले पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शिकारपुर में सखर शिकारपुर रोड पर कार और मोटरसाइकिल के तसादुम में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त मुदस्सिर और आसिफ के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक ट्रॉला ड्राइवर फरार हो गया है और वाक़े की तहकीकात जारी हैं। लाशें वर्सा को हवाले कर दी गई हैं और इलाके में सोग की फजा कायम है। उबाड़ो के करीब कौमी शाहराह पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आ गया। ट्रॉले और ट्रैक्टर ट्रॉली की तसादुम में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक उबाड़ो के करीब ट्रॉलर और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान तसादुम पेश आया। हादसे के नतीजा में एक शख्स मौका पर जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त नईम के नाम से हुई है। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में रहीमिया खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि लाश को तहसील अस्पताल उबाड़ो मुंतकिल करके जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई। टंडोला यार के करीब मीरवा रोड पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान शदीद तसादुम के नतीजा में 2 अफराद जख्मी हो गए। टंडोला यार के करीब मीरवा रोड पर तेज रफ्तारी के बायस कार और मोटरसाइकिल में तसादुम पेश आया है। हादसे के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी अफराद की मदद से रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब हैदराबाद के इलाके कथड़ में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां मुसाफिर कोस्टर ने राहगीरों को टक्कर मार दी। इत्तला मिलने पर शहरी पुलिस और रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर लाश और जख्मी खातून को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। हादसे के बाद कोस्टर ड्राइवर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। सखर रेंज में पुलिस और रेंजर्स की बड़ी कामयाब कार्रवाई हुई है। बस से अगवा किए गए 10 मुसाफिरों को बाहिफाजत बासेयाब करा लिया। इत्तलात के मुताबिक डाकुओं ने सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस पर हमला किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम रास्ते बंद करके डाकुओं को कच्चे की तरफ ले जाने से रोक दिया। ऑपरेशन के दौरान 2 डाकुओं के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदी जारी है। फैसलाबाद में मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 32 बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर जिला भर में मंशियात के खिलाफ खसूसी मुहिम जारी है। पुलिस ने मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयां करते हुए खवातीन समेत 32 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 13 किलो 60 ग्राम चर्स, 4 किलो 910 ग्राम हेरोइन और 603 लीटर शराब बरामद की गई है। मुलजिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके बैक ट्रैक सर्विसेज की तफ्तीशात शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब हरिपुर में DPO शफीउल्लाह गंडापुर की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। DPO हरिपुर ने थाना नाडा आमाजाई, थाना गाजी बेराज और जहानिया चेक पोस्ट का दौरा किया और अफसरान को हिदायत दी कि मंशियात फरोशों और इश्तेहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां करें। थाना जात में रोजनामचा, इमारत और रिकॉर्ड का जायजा भी लिया गया। बेराज और जहानिया चेक पोस्ट पर जवानों को अलर्ट और चौकस रहकर ड्यूटी अंजाम देने की हिदायत की गई, ताकि अवाम को महफूज माहौल फराहम किया जा सके।
मुरीदके में मदीना मार्केट के करीब पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की है। मकतूल साबित भट्ट की लाश और सब जख्मी को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुरीद की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मुलजिमान की तलाश भी जारी है। दूसरी जानिब साहिवाल में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। साहिवाल में पुलिस कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मजहर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर चुकी। पुलिस ने मुलजिम के कब्जा से 1200 ग्राम हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से महफूज रखा जा सके। लियाकतपुर में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, एक मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ रहीम यार खान इरफान अली समूह की हिदायत पर थाना तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश गुल हसन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 360 ग्राम चर्स बरामद की गई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। सादिकाबाद में सुई गैस लीक होने के बायस कमरे में गैस जमा हो गई। जैसे ही मुतासरा शख्स ने आग जलाई तो अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी रिस्पांस करते हुए 2 इमरजेंसी गाड़ियों के जरिए फायर ऑपरेशन किया और आग पर काबू पा लिया। आग लगने के नतीजा में 58 साला हजूर बख्श 60% झुलस गया, जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, पाकपतन में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान करने पर मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस एहलकार को संगीन नताइज की धमकियां दे दी। चालान करने पर नौजवान आपे से बाहर हो गया और एहलकार को संगीन नताइज की धमकियां दी। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार अहमद रजा और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीएसपी अब्दुल मजीद के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। वाक़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। तो नाज़रीन, क्रिसमस की आमद के पेश नज़र झंग में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डीपीओ झंग और डिप्टी कमिश्नर ने मसीही इबादतगाहों का दौरा किया। डीपीओ झंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कयानी और डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने शहर में वाक़या मसीही इबादतगाहों का तफसीली दौरा किया है। दौरे के दौरान क्रिसमस तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं और बारीकबीनी से जायजा लिया गया। डीपीओ झंग ने बताया है कि क्रिसमस के मौका पर अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जाएगा और शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है मसीही बरादरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उधर मुजफ्फरगढ़ के अनवराबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी ने शुगर मिल्स पर कार्रवाई करते हुए 500 किलो जायदुल मयाद केमिकल तलब कर दिया और 5 लाख रुपया जुर्माना आयद किया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने 3 साल से एक्सपायर्ड केमिकल्स कब्जा में लेकर तलब किए जो चीनी की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले थे। शुगर मिल्स इंतजामिया अफसाने सेहत और स्टोरेज के मयार को बरकरार रखने में नाकाम रही। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्त वीएन के तहत खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। डीपीओ खानेवाल इस्माइलुर रहमान खाड़क ने चौकी नवा चौक और थाना छपकला में खुली कचहरी की सदारत की है। खुली कचहरी में एसडीपीओज, एसएचओज और मुतल्लिका अफसरान और मौससिन इलाका समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल के अहकाम जारी किए। ओकाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर को साफ सुथरा बनाने की मुहिम मजीद तेज कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा ने मुख्तार टाउन, सहूलत बाजार, महबूब आलम चौक और फैसलाबाद रोड पर सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। उन्होंने सुथरा पंजाब टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए मजीद मेहनत और लगन से काम करने की हिदायत की। इस मौका पर कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक अवाम को साफ, सेहतमंद और खूबसूरत माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जमीयत उलमा इस्लाम जिला ओस्ता मोहम्मद की मजलिस आमला और तहसीलों के उमरा और नज़मा का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ।
जिस में शहर में अमनो अमान और मंशियात के बढ़ते हुए मसले पर गौर किया गया। इजलास ज़लई अमीर सूफी खामद बख्श चन्ना की सदारत में इमरानी हाउस ओस्ता मोहम्मद में हुआ। मुकर्ररीन ने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो जमात के पैगाम को आवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाएं और तंजीमी इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा करें। इजलास के इख्तिताम पर मरहूमैन के असाले सवाब और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई। तो दूसरी जानिब कमालिया में शहर को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटिफिकेशन मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी अली रजा के हमरा शहर में जारी ब्यूटिफिकेशन वर्क का मुआयना किया। उन्होंने तरक्याती कामों के मेयार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि मंसूबे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं ताकि शहरियों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। सरगोदा में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। 16 दिसंबर 2014 को सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल मुकम्मल हो गए। इस मौका पर सरगोदा के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में दुआया तकरीबात मुनक्किद हुई। मुकर्ररीन ने कहा है कि सानिया APS पूरी कौम के लिए एक नाकाबिले फरामोश दर्द है जिसने कौम को यकजा कर दिया। तकरीबात के इख्तिताम पर शोहदा के साले सवाब और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दुनियापुर में सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की शोहदा की याद में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब राना शमशाद के डेरे पर मुनक्किद हुई जिसमें पुलिस अफसरान, सहाफियों, सादसा और तलबा ने शिरकत की। शुरका ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क में अमन के लिए दुआ की। मुकर्ररीन ने कहा कि APS के शोहदा की कुर्बानियां कौम के लिए मशले राह हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म को मजबूत करती हैं। शोहदाए APS की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कोटअद्दू समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में खसूसी मशकों का इनेकाद किया जा रहा है जहां तलबा को बहादुरी, बर्दाश्त और दिफाई तैयारी की अमली तरबियत दी जा रही है। रिपोर्ट करेंगे कोटअद्दू से सरदार बिलाल चांडियो। सानिया APS ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया है। 16 दिसंबर 2014 को बुज़दिल दुश्मन ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके मासूम जानों को निशाना बनाया, लेकिन पाक अफवाज और कौम के हौसले आज भी बुलंद हैं। शोहदाए APS की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में खसूसी मशकें और तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा था, उसमें जो हमारी पाक फौज का रोल है दैट वाज वंडरफुल, बहुत ज्यादा अप्रिसिएटिव है। हमारी फौज ने, हमारी बाकी एजेंसीज ने एक बहादुरी और जुर्रतमंदी का सबूत दिया। दुश्मन के जो अज़ाइम थे उनको हमारी पाक अफवाज ने खाक में मिला दिया और उनका खूब मुकाबला किया। अपने पाक आर्मी की बहादुरी पर फख्र है। हर कन के सहाई, हर आंसू की नमी पेशावर के शोहदा को सलाम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान ने तुलबा को दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती, अमन और बहादुरी के जज्बे से आगाह किया। पाक फौज ने अच्छे तरीके से उसको टैकल किया। हम पाक फौज की कुर्बानियां को खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम मुतहद है और किसी भी खारजी हमले के लिए किसी वक्त भी उसका मुंह तोड़ने के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने जिस तरह सानिया APS में दुश्मन का जवान मर्दी से मुकाबला किया वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मुल्क भर में होने वाली ये मशकें और तकरीबात इस अज़म का इरादा है कि कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर शर्फी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब उन तंजीम में शामिल तमाम मुमालिक के कायदीन से अपील करता हूं कि वह हिंदुस्तान की इस वहशत और बर्बरियत के खिलाफ और इस दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद होके इसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। हिंदुस्तान में जो अक़लियतें हैं उनके हकूक के लिए मुस्लिम दुनिया को भी और आलमी दुनिया को भी आवाज उठानी होगी। आज यहाँ पर हमारे तमाम मज़ाहिब के लोग, सिख, हिंदू, मसीही, मुसलमान, तमाम मकातिब फिक्र के लोग अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतों के साथ हो रहा है और बिलखुसूस बिहार का वजीर आला एक जिम्मेदार शख्स है। वजीर आला किसी पागल को नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हिंदुस्तान में तो एक दहशतगर्द को वजीर आजम बनाया गया है और उसका जो नायब है वजीर आला उसको पूरी दुनिया ने देख लिया है। इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक को पूरे मुल्क के अंदर और पूरे आलम इस्लाम के अंदर इस अमल की मुजम्मत की जाएगी खुतबात जुमा में, और इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसकी भी मुजम्मत की जाएगी। इस्लाम
बरी है हर किस्म की दहशतगर्दी से। कुरान करीम का हुक्म वावे है कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और आपने देखा कि जब ये वाकया हुआ है तो हिंदुस्तान, इसराइल, पाकिस्तान, दुश्मन जितनी कुव्वतें हैं उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इसको पाकिस्तान के साथ लिंक करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और एहसान से वो नाकाम हुए। और आज दुनिया सारी को मालूम हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है उनका लिंक इंडिया के साथ। इस बर्बरियत और वहशत और दहशत के खिलाफ अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तमाम मज़ाहिब के लोग जुल्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ कल भी मुत्तहद थे, अफवाज पाकिस्तान के साथ थे। और जैसा कि अभी तमाम लोगों ने कहा कि जो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में सिपा सलार ने बात की है, हम न सिर्फ उसकी तायीद करते हैं बल्कि चाहते हैं कि पैगाम पाकिस्तान की सूरत में उसको मुल्क के अंदर नाफिज करें, ताकि एक सही, हकीकी, फलाही, अमन वाली इस्लामी जो रियासत है पाकिस्तान, जिसमें हमारे ये गैर मुस्लिम भाई इसलिए हमारे साथ आए थे कि इनको इनके हकूक मिलेंगे, वो इनको हकूक मिल सके। और जहां पर भी कोई मामला होगा हम मुत्तहद होके अपने मसाइल को भी हल करेंगे और बैरूनी दहशतगर्दी को उसका भी मुकाबला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे फजल करम फरमाए। मौलाना फारूक साहब दुआ फरमा दें। इनने जो बातें कही हैं अल्लाह हम सबको इस पर अमल करा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी बेटी के साथ जो हुआ वाक़या, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, कहीं भी हुआ है, अल्लाह सब दहशतगर्दी के इस वाक़यात के साथ हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और अल्लाह से दुआ गो भी हैं। अल्लाह हम सब को, पूरी उम्मत को, पूरी इंसानियत को आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद रखे और पूरी इंसानियत को आपस में महफूज रखे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपको बताएं कि लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलिया में पेश आने वाले वाक़यात पर शदीद मज़म्मत करते हैं। कहा हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में पेश आए वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, डीजी खान में कौमी पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। पहले रोज हदफ से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की जेर सदारत पोलियो मुहिम के पहले रोज की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया है कि पहले रोज 2,62,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, जबकि 5,000 से जायद खाना बदोश बच्चों को भी कवर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि माइक्रो प्लान के मुताबिक तमाम बच्चों को हर सूरत कवर किया जाएगा। तो नाज़रीन, जिला चकवाल से बड़ी खबर दें आपको। MPA मलिक तनवीर असलम की मौसर काविशें, अहले इलाका की पुरअमन एहतजाज और TV टुडे की मुसलसल मस्बत रिपोर्टिंग के नतीजे में पीर पथक ता सडहाडी रोड की बहाली के लिए बाकायदा टेंडर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलाका मकीनों ने रोड की बहाली के फैसले को खुशाइन करार देते हुए हुकूमत और मुख्तलिफ नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया है। शहरियों का कहना है कि सड़क की तामीर से आमदोरफ्त में आसानी और तिजारती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहसील चौसदन शाह के आखिरी किनारे पर वाक़या लगभग 4,000 आबादी पर मुश्तमिल गांव सिंधांडी, जो तवील अरसे से सड़क और बुनियादी सहूलियात से महरूम था, अब तरक्की की राह पर गामज़न हो गया। जहां MPA मलिक तनवीर असलम सेठी की संजीदा और मुसलसल काविशों, अहले इलाका की तारीखी अवामी इत्तेहाद और TV टुडे की मुस्बत, भरपूर और मुअस्सर रिपोर्टिंग ने हुकाम बाला को बर वक्त फैसला करने पर मजबूर किया। नतीजतन पीर पतक संढांडी रोड की बहाली के लिए टेंडर नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो इस अमर का सबूत है कि जिम्मेदार क़ियादत, मुतहद अवाम और मुतहरक मीडिया मिलकर दरीने मसाइल को अमली हल तक पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ खाविश रज़ा, TV टुडे, चकवाल।
फैसल करीम कुंडी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इसका वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, मगर हमारा अज़्म है कि हम अपनी हुकूमत और पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। केपी का हर शख्स ये चाहता है कि सूबे में अमन और सुकून हो और इसी के लिए काबिशें की जा रही हैं। फैसल करीम कुंडी तकरीब से खिताब कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकपतन में सर्दियों का आगाज होते ही गर्म मलबूसात की खरीदारी में भी तेजी आ गई है। गरीब और मुतवस्सित तबका महंगाई के बाइस लंडा बाजारों का रुख कर रहा है। तफसीलात बताएंगे वसीम असलम। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकपतन लंडा बाजार में। पाकपतन में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने पाकपतन में जो लंडा बाजार स्टॉल लगते हैं वहां का रुख कर लिया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं ये लंडा बाजार से क्या खरीद रहे हैं और ये क्या फील कर रहे हैं। जी, यानी कि हम बाजार में गए तो बाजार में बहुत महंगाई थी। हमने इधर लंडे पे आए, लंडे पे देखा 3-4 जैकेटें और 2-3 कोट लिए हैं, बहुत सस्ते मिले और आला मेयार आला क्वालिटी लंडे पे है। जी, जिस तरह के शहरियों की बात सुनी, इनका कहना है कि बाजार से बाराइत लंडे पर सामान मिलता है और ये गरीबों का शॉपिंग सेंटर है। जी नाज़रीन, कोहाट में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस कारोबार ठप होकर रह गई। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अब्दुल बासित। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, क्वाड में इस वक्त बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इस वक्त मैं क्वाड के मरकजी बाजार में मौजूद हूँ। कारोबार तबाह है। हमारे साथ कारोबारी हजरात भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिजली के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल इंतहाई बुरे हालात हैं। कल नहीं बल्कि महीने हो गए तकरीबन यही सिस्टम शुरू है। पूरी 24 घंटों में 8 घंटे बिजली वही बमुश्किल हमें देती हैं। इंतहाई कारोबार पे असर पड़ा हुआ है और इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है। और ये जो मौजूदा इसका सूरत हाल है, ये PTI की हुकूमत का शफी जान का बिल्कुल भी इस पर जी एक्शन नहीं ले रहा। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। इनका ये कहना है कि जो मुंतखब मेंबरान है वो बिल्कुल जो है इस तरफ देखते भी नहीं है। कारोबार ठप होकर रह गया है। सुबह जाती है बिजली, शाम तक पता नहीं होता। गैर एलानिया लोड शेडिंग है। इनका यही हुकूमत से मुतालबा है कि हर ग्रेड के बाहर कम से कम शेड्यूल लगाना चाहिए या फिर सोशल मीडिया पर इसको जो है ना वायरल करना चाहिए, ताकि पता हो कि बिजली आने का टाइम क्या है और बिजली जाने का टाइम क्या है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, दादू शहर में गैस की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है, जहां रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं जुमा खान। दादू शहर में गैस की तवील लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहरियों का कहना है कि रोजाना कई घंटों तक गैस की बंदिश से खाना पकाने समेत रोजमर्रा की अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मोहम्मद अमीन जमाली ने सिंध प्रेस क्लब के सामने गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा, तकलीफ क्या क्या आपको बताएं। सुबह तो पहले तो बगैर नाश्ते के बच्चे चले जाते हैं, फिर हम नमाजी आदमी सुबह उठते नमाज के लिए तो गैस है ही नहीं। गैस नहीं है तो पानी कहाँ से गर्म करें, कहाँ से वुजू करें। ठंडे पानी से वुजू करके नमाज पे जाते हैं, नमाज के वापस आते हैं, बगैर नाश्ते के बच्चे चले जाते हैं। 1000 से 1200 रुपये लकड़ी का मन, वो भी सूखी लकड़ी मिलती नहीं है। लकड़ी जलाओ पूरा घर धुएं से काला हो जाता है। बहुत लोड शेडिंग है। गैस हमारे यहाँ शेड्यूल में 15 घंटे पर मिलते हैं, हमें 5 घंटे भी नहीं। मुतासरा शहरी के मुताबिक सुबह और शाम के औकात में गैस न होने की वजह से खास तौर पर खवातीन, बच्चों और नमाजियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से कई घरों में लोग होटलों से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लिया जाए और शहर में गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। जुमा खान बिरामानी, टीवी टुडे, दादू। वहां लाडकाना में नेशनल हाईवे पुलिस की कार्रवाइयों और हुकूमती सख्त पॉलिसीज के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज जारी रखा। इस मौका पर शुरका का कहना था कि गाड़ियां बिलाजवाज खड़ी हैं, रोजगार मुतासिर हुआ है। टोल टैक्स और गैर कानूनी चलान से ड्राइवर परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि उनके जायज मुतालिबात तस्लीम किए जाएं और बेचैनी का खात्मा किया जाए।
खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के अफसरान और मुलाजमीन का एहतजाज तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। एहतजाज ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हुआ। क़यादत मुनीर शाह, राशदी, असलम मंकी और दीगर ने की। अफसरान का कहना है कि उन्हें लीव इनकैशमेंट, जीपी फंड और दीगर माली मुराद से महरूम रखा गया, जबकि इंतजामिया नारवा सलूक कर रही है। मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहिरे एडमिन ब्लॉक के सामने जारी हैं और उनके जायज हकूक दिलाने के लिए कार्रवाई भी जारी है। सांगड़ में लीगल एड सोसाइटी की जानिब से जस्टिस हब प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ने लीगल एड सोसाइटी के दफ्तर में जस्टिस हब प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि लीगल एड गरीब, मतवस्त और पिसे हुए तबकात को मुफ्त कानूनी मुआवनत और कानूनी हकूक से आगाही फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा, इस प्रोग्राम के जरिए घरेलू तनाज़ात के हल और कानूनी पेचीदगियों से ना आशना अफराद को सहूलत मिलेगी। नासिन पाकपतन के सपूत सैयद हसन अब्बास बुखारी राब्ता कौंसिल पंजाब के नौ मुंतखब सदर के ओहदे का हल्फ उठाते ही दरबार बाबा फरीद मसूद गंज शकर के मजार पर हाजिरी दी है। मजीद तफसीलात बताएंगे बुख्तियार सुखेरा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबती राब्ता कौंसिल के नए बनने वाले सदर हसन अब्बास बुखारी। पाकपतन का ये सपूत हैं और सहाफ़ियों की शान है। उन्होंने सहाफत में कदम रखते ही अपना लोहा जमाया। इस वक्त मेरे साथ वो मौजूद हैं, दर फरीद पर हाजिरी देने के लिए आए हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि वो सहाफियों के लिए आगे क्या इक़दाम करेंगे। जी शुक्रिया अपने बख्तियार सुखेरा साहब। ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का ही करम है कि आज मुझे सहाफ़ी राब्ता कौंसिल जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है उसका पंजाब का सदर बनाया है। एडी शाहिद साहब हमारे मरकजी सदर हैं कराची से, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी ये सहाफ़ी राब्ता कौंसिल की तंजीम मुकम्मल है। और 1 जनवरी 2026 को अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा फिर जो है पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी राब्ता कौंसिल की मेंबरशिप ओपन कर रहे हैं। और ये खालस जो है ये सहाफ़ी राब्ता कौंसिल लोग इलाकाई सहाफ़ियों और पाकिस्तान भर की नुमाइंदा जमात है। हम इंशाल्लाह तमाम सहाफ़ियों को सहाफ़ी राब्ता कौंसिल के प्लेटफार्म पर साथ लेकर चलेंगे और उनके हर मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमने दीगर जमातों के में मीडिया की जमातों में पंजाब भर की नुमाइंदगी की है और अब भी सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करेंगे। जी जैसा कि आपने सदर साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि सहाफ़ियों के हर बुरे वक्त में हम सबसे पहले सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे और सहाफ़ियों के जितने भी मसाइल हैं वो आगाही बगाही हम उनकी दहलीज पर जाके उनको हल करेंगे। नासिन कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबी ने ज़राई अफसरान के इजलास में शहरी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली पर जोर दिया। कमिश्नर ने तमाम महकमा जात को हिदायत की हैं कि दफातर से मुंसलिक ग्रीन बैलेट्स की आबियारी, सफाई सुथराई और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर ने स्कूलों और कॉलेजेस के दाखिली रास्तों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सिक्योरिटी और मेन होर्स के ढक्कनों की तनसीबात का इक़दाम भी जाहिर किए हैं। नासिन कबीरवाला में भी हर बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन के विजन के तहत 4 रोज़ा मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम के दौरान 2,10,000 से ज़ायद पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 779 टीम्स घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगी। जिला की ज़िला इंतजामिया ने अवामी ताउन की अपील की है ताकि हर बच्चा महफूज रह सके। मजीद बताएंगे खान शहबाज। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहाँ पे जो है 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी DHO डॉक्टर हादुल हक साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और कितने बच्चों को जो है वो टारगेट जो किया गया है जिनको जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, ऐसे है कि हमारा आज से पोलियो मुहिम शुरू हो रही है WHO और गवर्नमेंट के ताउन से, जो 15 तारीख से 18 तारीख तक जारी रहेगी। और इसमें जो हमारा टारगेट है पैदाइश से लेके 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलाने हैं। ये हमारा टोटल टारगेट तहसील का 2,10,000 है और इसमें हमारे पास तकरीबन 780 मोबाइल टीमें हैं, 40 जो है 44 फिक्स टीमें हैं और 12 हमारे पास ट्रांजिट टीमें हैं जो अड्डे वगैरह पे कतरे पिलाएंगी। और फुली हमारा लाहौर से इस चीज़ को मोनीटर हो रहा है। तमाम हमारी जो टीम्स हैं वो जहां हमारे तहसील के हेड उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। इसी तरह से तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कबीरवाला के अंदर हमने 2 स्टैटिक स्टेशंस बनाए हैं, एक OPD के बाहर और एक मेन गेट के बाहर।
तो इस मीडिया का किरदार हर दौर के अंदर निहायत अहम रहा है। तो मैं मीडिया के तवस्सुल से ये तमाम वालिदैन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो मुहिम है इसमें हमारा साथ दें। जो 5 साल तक के बच्चे हैं वो उनको हमारी टीमों के साथ मुकम्मल तावन करें, क्योंकि आपका और हमारा एक ही मोटो है कि हमने अपने बच्चों को हर किस्म की माजूरी से बचाना है और हमने आपके तावन के साथ इस पाकिस्तान को, इस पाक सरजमीन को पोलियो फ्री बनाना है। और इंशाल्लाह जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान बाकी ममालिक से ज्यादा बेहतर पोलियो के अंदर काबू पाने में कामयाब हो रहा है। और ये सारा वालिदैन और हमारे हेल्थ टीम की तावन के साथ है कि तमाम वो कर रहे हैं। जी, जैसा कि हमें MS डॉक्टर मिशन साहब की बात सुनी, उनके ये कहने थे कि जो है हमारी वालिदैन से गुजारिश है कि ये बच्चों को जो ये जो पोलियो कतरे लाजमी पिलाएं ताकि जो है मजदूर से वो मर सके। जी, सखर में फलाही तंजीम गरीब दोस्त सखर की जानिब से गरीब और यतीम बच्चों में सर्दी से बचाव के लिए गर्म जूते तकसीम किए गए। तंजीम मुखैर हजरात के ताउन से कई बरसों से फलाही सरगर्मियों में मसरूफ है। तफसीलात जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ मुश्ताक घांगरू से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सखर में और गरीब दोस्त सखर की ऑफिस है। मैं आपको बता चलूं कि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल जो है फलाही तंजीम है और इनका काम फलाही तौर पर है। जो गरीब मुस्तहिक नादार लोग हैं उनको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें फराम करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो है चेयरमैन है गरीब दोस्त सखर इमरान खोसा और उसके साथ साथ मैडम हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा मैडम, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो आप गरीबों की मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जी, कुछ लोग हैं अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं इमरान भाई को और जो है जिनकी वजह से जो है ये काम चलता है। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में, कभी रमज़ान शरीफ में जो है आप लोगों की मुख्तलिफ तरीक़ों से जो हेल्प करते हैं, कभी राशन लेके देना, कभी जूते, कभी कपड़े, कभी ड्रेस वगैरह, यहाँ हता कि आप स्कूलों में जाकर मदद करते हैं, तो इस हवाले से किस तरह ये मैनेज करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो 2022 से हमारा ये काम स्टार्ट है, जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन से मुझे एक शौक ही नज़र आया, तो गुर्बत बढ़ती जा रही थी, तो ज़्यादा हमारा फोकस जो था तालीम पर था। जो बच्चों को तालीम हासिल नहीं कर सक रहे थे, तालीम महरूम हो रही थी हमारी सिंध की, उस तालीम पर हमने काम किया। उसके अलावा सर्दी आती है, उनके अलावा जैसे कोई भी इलाज अपना नहीं करवा सकते हैं, आप बाहर भी देख सकते हैं व्हील चेयर पड़े, और ये हमने एक कंबल और इन बच्चियों के लिए शूज़ और स्वेटर और राशन और मुकम्मल तालीम के लिए जो हम कापियाँ डोनेट करते हैं या पानी के ठंडे प्लांट लगवाते हैं, ये जितने भी हो रहे हैं, मगर वो अल्लाह के एक नेक इंसान है जिनको हम अपील करते हैं, वो अपनी जेब से कोई 50 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है, ऐसे ही डोनेट होते हैं। ये हम एक अल्लाह की राह में मिलकर ये सारा काम करते हैं, डोनेट करते हैं। 150 रुपये मिला जुला कर जो कतरे कतरे से जिस तरह कहा जाता है कि दरिया बन जाता है, इस हवाले से ये जाकर लोग ये जब लाखों में चीज़ बन जाती है तो फिर ये सारी चीज़ें, ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ये गरीब दोस्त सखर के तवस्सुत से, इमरान खोसा की जो कोशिशों से और लोगों के डोनेशन से ये सारी चीज़ें मुमकिन होती है और ये सारी तमाम चीज़ें जो है गुरबा को तकसीम की जाती है। जी नाज़रीन, दौलतपुर में तालीमी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक रोज़ा साइंस मेले का इनेकाद किया गया। साइंस मेले में तलबा और तालिबात ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दीगर साइंसी मज़ामीन पर अमली मॉडल्स पेश किए। मेहमानों ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि ये बच्चे मुस्तकबिल के साइंसदान, इंजीनियर और डॉक्टर बनकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में अवार्ड्स और मेडल्स भी तकसीम किए गए। साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में मेमोरियल पंजाबी सेमिनार का इनेकाद किया गया। साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में मारूफ पंजाबी दानिश्वर कसूर मुबारक भट्ट की 3री बरसी के मौका पर पंजाबी सेमिनार मुनक्किद हुआ। तकरीब की सदारत डॉक्टर सईद खावर भट्टा ने की, जबकि मेहमान खसूसी प्रोफेसर अमीर हमजा विर्क थे, जिन्होंने पंजाबी जुबान और पंजाब की सियासत पर तफसीली खिताब किया। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के तलबा ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने पंजाबी जुबान के फरोग पर जोर दिया। उधर कंबर शहदाद कोट में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए इंतजाम स्कूल में बच्चों के लिए खेलों पर मुश्तमिल सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। फाउंडेशन स्कूल बर्डा कॉलोनी कंबर में बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनमा के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का इनेकाद किया गया। इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए गए।
स्कूल इंतजामिया के मुताबिक ऐसी सरगर्मियां बच्चों में एतमाद, टीम वर्क और जिस्मानी फिटनेस को फरोग देती हैं। शाहपुर चाकर के गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में एक रंगारंग सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां तलबा ने कौमी सकाफती लिबास पहनकर तकारीर और टैबलोस पेश किए। तफसीलात बताएंगे मुमताज अली मक्सी अपनी इस रिपोर्ट में। शाहपुर चाकर के गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में सकाफती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तलबा ने कौमी सकाफती लिबास पहनकर तकरीरें और टेबलोस पेश किए। सकाफती तकरीब में शिरकत करने वाले इल्मी, अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात और तलबा ने टीवी टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि डिग्री कॉलेज की तरफ, शाहपुर चाकर की तरफ से सकाफत के हवाले से आज जो दिन मनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जिंदा कौमों की निशानी है, जो अपने सकाफत को, अपने कल्चर को जिंदा रखते हैं। और सकाफत और कल्चर जिंदा होता है, इस तरह की चीज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप देख रहे हो, बॉयज डिग्री कॉलेज शाहपुर चाकर में सिंधी सकाफत दिन के हवाले से बहुत टेबलोज। मैं शाहपुर चाकर बॉयज़ डिग्री कॉलेज में, जिसमें सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हम जब तक ये दिन मनाते रहेंगे तो हमारे सिंधी सकाफत को कोई नुकसान नहीं होगा। हम टोपी अजर का डे मनाते हैं और हमारे बहुत से स्कूलों में भी मनाया जाता है, कॉलेजों में मनाया जाता है। और ये हमारे शाहपुर चाकर के अवाम को मैं सराहनीय तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। कॉलेज इंतज़ामिया और प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद कासिम अबड़िंग साहब ने भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम कर दिया है। ये जो प्रोग्राम है हमेशा याद रहेगा और सारी सिंध में ये अजरक और टोपी का दिन मनाया जा रहा है। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो हमारे कॉलेज में तशरीफ़ लाए, और हम ये चाहते हैं कि ये दिन हमेशा हर साल इसी तरह मनाते रहें। कैमरामैन सद्दाम अली के साथ मुमताज अली मक्सी, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे। खानेवाल में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात के खदशात बढ़ने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस खानेवाल की जानिब से आगाही मुहिम जारी है। एजुकेशन यूनिट शहरियों को ट्रैफिक कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस से आगाह कर रहा है। पुलिस के मुताबिक धुंध में मोहतात ड्राइविंग, लेन की पाबंदी, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी है, जबकि खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं। लियाकतपुर शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध छाई हुई है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है और हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। लियाकतपुर में धुंध के बायस हद निगाह चंद मीटर तक महदूद हो गई है और मोटरवे M5 तरंडा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और फोक लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की है, ताकि हादसात से बचा जा सके। नाज़रीन, नौशहरों, फेरोज, मोरू, कंडियारों के इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है और हद निगाह इंतहाई कम हो गई। नौशहरों, फेरोज के मुख्तलिफ इलाकों और कौमी शाहराहों मेहरान हाईवे पर शदीद धुंध छाई हुई है, जिसके बायस हद निगाह 20 मीटर तक महदूद हो गई। शहरी और ड्राइवर हजरात मोहतात अंदाज में सफर करें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कश्मोर शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस हद निगाह 0 हो गई। कश्मोर और उसके नवाही इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, जिसके बायस ट्रैफिक मामूल से कम रही। मोटरवे पुलिस की जानिब से ड्राइवर्स को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फोक लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। रेनाला खोर्द और गिरदनवा में भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और हद निगाह इंतहाई कम हो गई। शहर और गिरदनवा में शेरकट, चोचक, सतखरा समेत इलाकों में धुंध छाई हुई है। कौमी शाहराह, पुलजोड़ियां और दीगर इलाकों में भी हद निगाह 0 है, जिसकी वजह से ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार है। धुंध के बायस बच्चों को स्कूल जाने में भी मुश्किलात हैं और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। शाहजमाल में हजरत बाबा शाहजमाल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 दिन तक जारी रहने वाली तकरीबात इख्तिताम पजीर, साथ ही सकाफती मेले का भी शानदार इनेकाद हुआ। मेले में बच्चों के लिए झूले, खिलौनों की दुकानें और मिठाई के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिससे इलाके में खुशी और रौनक का समा रहा। सरदार ओन हमीद डोगर ने कहा है कि ऐसे मेलों से नौजवान मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और मनफी रुझानात से दूर रहते हैं। उर्स और मेले के इनेकाद पर अवाम और इंतजामिया की कोशिशों को खूब सराहा गया।
कसूर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों की एक बड़ी और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां 96 खानदानों के बेटे बेटियां शादी के बंधन में बंध गए हैं। रिपोर्ट करेंगे उसामा नदीम अख्तर। पंजाब में शादी करना अब नहीं है मुश्किल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रोग्राम धी रानी के तहत अब गरीब की बेटियां आसान से पिया घर सुधारेंगी। धी रानी प्रोग्राम के तहत कसूर में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में जिला कसूर से ताल्लुक रखने वाले 85 मुस्लिम और 11 मसीही जोड़ों की इज्तिमाई शादियां करवाई गयी, जिस पर दूल्हा दुल्हन खुश दिखाई दिए और वजीर आला पंजाब को दुआएं देते कहते हैं। ये खूबसूरत बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। हमारे मरियम नवाज ने हमें 2 लाख रुपए दिया है, उसके लिए मरियम नवाज का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने सच में माँ होने का हक अदा किया है। बेटियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरी आज शादी है, मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ सीएम पंजाब मरियम साहबा का। और पिछले साल ही मैंने अपनी सिस्टर की शादी इस प्रोग्राम में की थी और आज जो है ना वो मेरी अपनी है और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ बैतुल माल दफ्तर वालों का। वजीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम में जहां बेटियों की शादियां करवाई गई, वहीं वालदेन की परेशानियां देखते हुए हर जोड़े को 2-2 लाख रुपए सलामी भी दी गई। तकरीब में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट, वजीर तालीम राना सिकंदर हयात, अरकान असम्बली, जिले इंतजामिया और सैकड़ों बरातियों ने शिरकत की। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि जिस तरह एक साहिब हैसियत, एक अमीर, एक सरमायादार की बेटे की शादी होती है, आज इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से डिग्निटी के साथ आज इन हमारे पंजाब की बेटियों की शादियां हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इन बेटियों के लिए एक माँ का किरदार निभाया है और इन पंजाब के वालिदैन के लिए एक शफीक बेटी का किरदार। वज़ीर पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों की तकरीब पंजाब भर में मकबूलियत समेट रही है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया और इन बेटियों को दुआओं के साथ रुखसत किया गया। कैमरा टीम के साथ उसामा नदीम, टीवी टुडे, कसूर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।